नमस्कार दर्शक मित्रों, नारी तू नारायणी एपिसोड में मैं उषा जाड़ेवाला आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नारी तू नारायणी एपिसोड में हम ऐसी महिलाओं से रूबरू कराते हैं कि जिनने संघर्ष किया हो, साहस किया हो और सफलता की सीढ़ी प्राप्त की हो और सफलता प्राप्त करने जा रही हो। और हमारी महिलाओं के प्रति ही यही मैसेज है कि आप भी कुछ इसमें से प्रोत्साहन लीजिए। वैसे तो सांप्रत प्रवाह की महिलाएं 16 कला से खिली हुई है, चाहे युद्ध मोर्चा हो, चाहे अवकाश का शून्यावकाश हो, हर एक क्षेत्र में महिला का योगदान है। कोई भी क्षेत्र आज ऐसा नहीं है कि जहां महिला का प्रदान नहीं हो। आज की महिला को न तो देवी बनना पसंद है, न दासी बनना पसंद है। उन्हें तो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ मित्रता के साथ आगे बढ़ना है। और हमारी नारियों की उद्यमशीलता मानवी के उगम काल से ही समाज की करोड़रज्जु समान है। ये उद्यमशीलता का श्रेष्ठ उदाहरण लेके हम आज स्टूडियो में आए हैं, ऐसे ही एक नारी के साथ, श्रीमती हर्षा श्रॉफ। श्रीमती हर्षा बेन, आपका एक दिव्यांग चैनल पे नारी तू नारायणी एपिसोड में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक यू उषा जी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं मेरे थ्रू और भी लेडीज़ को कुछ मैसेज दे सकूं और वो कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सके। तो थैंक यू सो मच। यस यस यस। हर्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपकी चॉकलेट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है जी। तो क्या बचपन से ही आपको चॉकलेट पसंद थी? बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी मम्मी पापा को भी ब्लैकमेल करते थे कि चॉकलेट देंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे? वो तो सब बच्चे करते हैं और हमने भी किया, क्योंकि चॉकलेट किसी को ना पसंद हो ऐसी चीज़ ही नहीं है। पहली तो बात ये है, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, किसी को भी चॉकलेट आप ऑफर करोगे तो वो मना नहीं करेगी। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो एक बार ऐसा पूछ लेंगे कि बेटा इससे शुगर तो बढ़ेगा नहीं ना, पर वो खा तो लेंगे ही। सच बात है, सच बात है। हाँ, चॉकलेट सबको पसंद है और बचपन में आपने भी किया तो होगा ही मम्मी पापा को ब्लैकमेल, वो आप भी एक्सेप्ट करते हैं। हर्षा जी, आपको ये चॉकलेट बनाने का आइडिया कैसे आया? आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं केक बनाऊं, मैं कुछ और चीज़ बनाऊं, चॉकलेट ही क्यों? बहुत कुछ मन में चल रहा था। जब मेरी शादी हुई उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये तो चलता ही था कि कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे बैठे रहना नहीं है, बाजू वाला क्या करता है उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर सोचा कि मैं घर भी संभालूं, बच्चे को भी संभालूं और ऐसा क्या करूं कि जिससे कुछ अलग हो और यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं हो। तो ऐसी प्रोडक्ट मैंने ढूंढी। मैं खाना तो पहले से अच्छा ही बनाती थी। अच्छा। और मेरे कुकिंग क्लासेस वगैरह भी चलते हैं और चलते थे उस टाइम पे भी। फिर भी केक में मस्तरी थी, पर उस टाइम पे भी केक तो मिलती ही थी, तो उसमें कुछ नया नहीं था। तो फिर सोचा कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाए कि जो यहाँ पे अवेलेबल भी ना हो और नेचुरल हो, जो हमारी हेल्थ को भी हेल्प करे, ये खाने से नुकसान ना हो। तो ये सोच के मैंने ये प्रोडक्ट डेवलप किया कि भाई होममेड चॉकलेट। सबके दिमाग में ये रहता है कि चॉकलेट खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, जी जी, फीवर आता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो ये सोच के मैंने प्रोडक्ट बनाई कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कोई भी खाए तो उसे हार्मफुल ना हो। तो ये ही सोच मुझे यहाँ तक लेके आई। अच्छा, तो आप तो कुकिंग भी अच्छा करते हो और सारा खाना अच्छा पकाते हो, तो हमें तो इच्छा होती है, दर्शक मित्रों, हम हर्षा जी के घर जरूर जाएंगे, कुछ अच्छा सा वैरायटीज चखेंगे। बराबर? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अच्छा, और आपने ये चॉकलेट बनाना कौन सी साल से, कब से स्टार्ट किया?
देखो ये है ना, मैंने 1998 से शुरू किया, 20 अच्छा। साल पहले। ओहो हो। और तब ये सोच ही नहीं थी हम्म। कि भाई होम बेस्ड चॉकलेट भी हो सकती है। और मैं बहुत सारे मार्केट में घूमती थी, तो चॉकलेट तो मिलती है, पर वो क्या होता है कि उसमें एक ही टेस्ट मिलता है, एक ही फ्लेवर मिलता है, कुछ नयापन नहीं था। और हमारे यहाँ कैसा होता है कि ऑल आर कस्टमाइज, आपको क्या चाहिए वो हम बनाते हैं। और दूसरी बात कि मैं जब भी मार्केट में जाती थी तो कोई अच्छा। गिफ्ट में क्या देता था, फ्लावर बुके, ओके, हाँ जी। जो वेस्ट ऑफ मनी था। तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि हम चॉकलेट में ऐसा कुछ करें। तो मैंने शुरुआत चॉकलेट बुके से की, फिर डिज़ाइनर चॉकलेट से की, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए भी मैंने चॉकलेट बनाई। अच्छा। और चॉकलेट मिसाइल उनको प्रेजेंट किया, आहा। और बहुत सारे अवार्ड भी मिले इसमें। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अभिनंदन देती हूँ मैं Thank you. कि आपको इतने सारे अवार्ड चॉकलेट से मिले। जी। बहुत बहुत अच्छा। हम भी देखेंगे कभी, अभी आपके चॉकलेट के शो को जरूर देखेंगे। बिल्कुल। और हर्षा जी, आप जो चॉकलेट का कारोबार करते हैं उसमें आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है? बहुत ही सपोर्ट है, क्योंकि कोई भी लेडीज Yes. पहले तो ये काम करना सोचेगी कि मैं कुछ अर्न करूं, यस। तो सबसे पहले दुश्मन हमारे घर में ही होते हैं, हाँ बाहर जी। ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर उनको कन्विंस करना, उनको ये समझाना कि देखो मैं बाहर जाके नहीं कर रही हूँ, घर से कर रही हूँ, पूरा अपना घर भी संभालूंगी और इसको भी मैं मेंटेन करूंगी, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो उनको क्या बोलते हैं, विश्वास दिलाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो वो मैंने किया शुरू में। भाई देखो, मेरे मदर इन लॉ है, वो ऐसा बोलते थे कि भाई इन सब करने की आपको क्या ज़रूरत है जी। पर मैं ये सोचती थी कि मेरे में जो टैलेंट है तो मैं घर पे बैठे भी उसको यूज़ कर सकती हूँ, तो क्यों ना करूँ। यस। फिर मेरे हस्बैंड ने मम्मी को समझाया कि भाई वो घर पे ही करती है तो उनको करने दो ना, अपने हिसाब से उसका टाइम भी पास होगा। जी जी। तो फिर ये काम उसी हिसाब से शुरू हुआ और ये जर्नी अभी तक जारी है। अच्छा हर्षा जी, आपकी बातों से तो हमारी महिलाओं को, बहनों को भी ये अच्छा सा मैसेज मिल गया कि कुछ न कुछ करना चाहिए। जो हमारे में टैलेंट है उसका यूज़ करना ही चाहिए। बिल्कुल। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल। तो कुछ न कुछ तो करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो नारी है, हम क्या करें, हम तो महिला है। अभी तो काफ़ी सारी हमारे गवर्नमेंट भी हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो बहनों ज़रूर अप्रिशिएट होइए। आज हर्षा बहन की बात से भी हमारे काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है कि उन्होंने भी एक अच्छी सोच रखी कि फैमिली में मैं बैठ के क्या करूँगी, ये कामकाज क्यों ना करूँ, तो कुछ अर्निंग भी होगा, प्रोग्रेस भी होगा, माइंड भी डेवलप होगा। नहीं तो बोलते हैं ना कि हमारा वो खाली मगज शैतान का घर होता है, तो वो ही होता है फिर। और बिजी रहने से हेल्थ भी अच्छी रहती है। ये तो मेरा खुद का भी अनुभव है कि आप भी हमारे प्रोग्राम देखते रहते हो, तो फिर ऐसे कुछ न कुछ करना चाहिए नारियों को, बराबर है ना? बिल्कुल। हाँ। और करना ही चाहिए। इससे हम खुद तो इतने अप्रिशिएट होते ही हैं, डिपेंडेंट हो गए, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते और हमारे आत्मनिर्भर बनते हैं, हमारे फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, हम उसको सहन करना सीख सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम है ना, हम संभाल लेंगे। और इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारा फैमिली स्ट्रांग रहेगा, फैमिली स्ट्रांग रहेगा तो हमारा समाज हेल्दी रहेगा, समाज हेल्दी रहेगा तो हमारा देश हेल्दी रहेगा। तो इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है? हाँ, ये सच बात है। हेल्दी रहने के लिए प्रवृत्तिमय रहना भी चाहिए। घर में हमारा जो कुछ समय बचता है, कुछ न कुछ प्रवृत्ति हमें करनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि जॉब करेंगे तभी ही हम अर्न करेंगे। हर्षा जी की बात से तो हुआ कि उन्होंने घर में रहकर भी कितना सारा अच्छा प्रोडक्ट किया
और आज कितनी मार्केट में और कितनी एक आपकी इमेज बनी हुई है इसी घर में रहकर है। उन्होंने सास ससुर को भी संभाला, फैमिली को भी संभाला, सबको संभाला। एक चरण घर में, एक चरण घर पे बाहर। और लक्ष्य तो उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से ही उड़ान है। आपका हौसला भी ऐसा बुलंद ही है, इसलिए आपको सफलता मिल रही है। हर्षा जी, अभी आप हमारी महिलाओं को भी कुछ अच्छा सा संदेश दीजिए, मैसेज दीजिए उनको भी कुछ। मैं वही बताना चाहती हूँ जी कि हर एक महिला को कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। ये अपने खुद के लिए ज़रूरी है। हाँ। हमारे में जो टैलेंट है, अगर आप उसमें से उसको बाहर नहीं निकालोगे तो एक दिन सोच सोच के कि मैंने मेरी लाइफ में कुछ नहीं किया, और वही हमारे डिप्रेशन का रीज़न होता है, वही हमारे मेंटल स्ट्रेस का रीज़न होता है। और हमारी जो हैप्पीनेस है, वो जो हम खुद चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो ये हमारे पे डिपेंड है कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, मेरे को भी 24 घंटे मिलते हैं, पर मैं इतना सोच सकती हूँ और घर का संभाल सकती हूँ, तो आप भी ये कर ही सकते हो। कोई बहाना नहीं है इसमें कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं करने का बहाना है, करने के लिए कोई बहाना नहीं है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब में जो टैलेंट है उसे निकालो, जो भी आता हो आपको, जो भी मन में हो कि भाई मैं ये कर सकती हूँ, तो वो करो। क्योंकि इसमें एक बार आप सोचोगे कि मुझे ये करना है, तो सबका साथ तो अपने साथ चलता ही जाता है और कारवा बनता जाता है। तो ये जरूरी है करना। पहले तो सबसे बड़ी बात कि नींद में से जगना जरूरी है। यस। और वो जगने के बाद उस पे लगना जरूरी है कि भाई हम सपने में से उठ तो गए, पर अभी क्या करना है वो सोचना जरूरी है। अगर एक बार आप सोच लेते हो तो हमेशा हमें पॉजिटिव ऑरा मिलता ही है और सबका सपोर्ट मिलता है, ये मेरा मानना है। मेरी लाइफ में स्ट्रगल भी आए, मेरे भी बहुत सारे शौक थे और है भी अभी भी। मुझे संगीत सीखना था, वोकल में जाना था, वो मैं नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं। तो आज मैं आपके सामने इसकी वजह से हूं कि मैंने कुछ किया। आपके पास भी वो टैलेंट है, पर आप वो हिम्मत नहीं बता रहे कि कम बाहर निकल के करें। हमने सिर्फ इतना ही किया कि हमने हिम्मत की और आज आपके सामने है। बहुत सच बात में कही कि 24 घंटे हर एक को मिलता है। 24 घंटे मुझे मिलता है, आपको मिलता है, सबको मिलता है, मगर उसका यूज कैसे करना वो अपने पर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नहीं तो पूरी जिंदगी फिर बाद में हुआ कि कुछ किया नहीं। तो जब भी टाइम मिले, जब भी आपकी टैलेंट बाहर आने का कुछ भी प्लेटफॉर्म मिले, तो उसे अपना लीजिए। वो एक बात मुझे यहाँ याद आती है कि 2 दोस्त थे, वो समुद्र के किनारे गए थे ना, तो वहाँ देखकर दोनों को नहाने की इच्छा हुई, तो एक दोस्त उसमें कूद गया और नहाकर बाहर आया, और दूसरा हर्षा जी सोचता रहा कि लहरें ठंड पड़ेगी और मैं नहाने जाऊंगा। समुद्र की लहरें कभी ठंड नहीं हुई, शांत नहीं हुई और वो नहा नहीं सका। इसलिए प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, जीवन है तो संघर्षमय, तो संघर्ष आएंगे, समस्याएं आएंगी, मगर हम ये सोचते रहेंगे कि हमारी ये समस्या हल हो जाएगी ना, उसके बाद मैं वो काम करूंगी तो दूसरी आ जाएगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुरंत एक गोल के साथ चलना ही पड़ता है। बिल्कुल ना। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ काम करना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अराइज, अवेक एंड वेट नॉट टिल द गोल। अच्छा हर्षा जी, आपने तो काफ़ी चॉकलेट के लिए काफ़ी सारा संघर्ष करके अच्छी अच्छी चॉकलेट बनाई है और आपका नाम रोशन किया है, एक फील्ड में आप आगे बढ़ी है। तो ऐसा तो नहीं है कि यही फील्ड में जाना है। हमें जो 99% चीज़ नहीं मिलती, तो भी 1% के लिए हम इतना रोते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमें जो चीज मिली है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमारे में टैलेंट है ना, उसे बाहर लाना चाहिए। जिसमें भी शौक हो वो शौक को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई मैसेज आपका हो तो आप दे सकते हैं हमारे महिलाओं को। सबसे बड़ी बात, बेटी को बचाओ, बचा के बैठाना नहीं है, उसको पढ़ाओ, और ऐसा पढ़ाओ कि वो खुद का ध्यान रख सके, एक समाज का ध्यान रख सके। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। हाँ, वो तो है। शिक्षित नारी दोनों घर संभालती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बच्चे को भी पढ़ा सकती है, उसका भी लाइफ करियर बना सकती है। मेरी भी एक बेटी है जो अभी आर्किटेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसका, और मेरा बेटा बिजनेस में है। तो पढ़ाना सबसे ज़रूरी है। पढ़ाई कहीं पे भी नहीं जाती, हमारी भी कहीं नहीं जाती। हाँ, हम पढ़े हैं तो वो कहीं ना कहीं तो काम आने ही वाला है। तो ये मत सोचो कि बेटी है तो उसको पढ़ाना नहीं है, 10 पास हो गया शादी कर लो, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आज की लड़कियों तो काफ़ी प्रोग्रेसिव है ही, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और करना भी चाहिए। उसके बाद सेटल होने के बाद ही शादी का विचार करना चाहिए। ये भी आपका मैसेज बहुत अच्छा है, क्योंकि ससुराल में भी जाकर उन्हें कुछ न कुछ करना है, उनको संतुष्ट करना है और आत्मनिर्भर तो होना ही है। हमें कोई भी क्षेत्र में जाके उसमें आगे बढ़ना है। वैसे जब भी टाइम मिला कुछ न कुछ करना चाहिए। एक मैसेज मैं जरूर याद करूंगी, मेरे पापा का है। हाँ। जब हम छोटे थे तो पापा ने हमें इतना ही सिखाया था, बड़े होके किसी के भी सामने हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये अगर सोच हमारे में आ जाए ना, तो हम खुद ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं कि नहीं, मुझे जो चाहिए, मार्केट में जाती हूँ, मेरी जो इच्छा है और मुझे जो चाहिए वो मैं खुद क्यों ना लूँ जी। तो अगर ये सोच है तो आप आगे बढ़ते ही हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप पर, अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है, और आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ काम करना भी जरूरी है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैं नारी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आज हर एक क्षेत्र में नारी का बहुत बहुत प्रदान है। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप आगे बढ़िए। आपको सपोर्ट करने के लिए दुनिया खड़ी है। शुरू में लगता है कि नहीं, हम अकेले हैं, कैसे होगा, मगर अभी ऐसा नहीं है। अब आगे चलोगे तो पीछे पीछे सब लाइन शुरू हो जाएगी। एक बात सच है, अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ करना चाहती हूँ तो ईश्वर भी हमारा साथ जरूर देता है। वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है कि अपने आप सपोर्ट मिलता जाता है। कोई ना कोई ऐसे हमें कनेक्ट करवाते हैं। देखो, ईश्वर को हमने देखा नहीं है, पर वो किसी ना किसी रूप में तो हमारे साथ होता ही है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारा इरादा नेक हो, किसी को नुकसान करने का ना हो। हाँ हाँ, जब हम सेवा कार्य करते हैं ना, तभी शुरुआत में जीरो से बैलेंस होता है, जीरो होता है। फिर भी अच्छे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं अच्छी भावना से, तो ईश्वर अच्छा करता ही है। बिल्कुल। और सपोर्ट भी करता है। आस पास चौपास सब खड़े हैं अच्छे काम में, तो अच्छा ही होता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी। जी कहिए, जरूर कहिए। बिजनेस तो मैं करती ही हूँ और वो मेरा गोल है, पर उसके साथ साथ मैं एक NGO एक्टिविटी भी करती हूँ। हाँ बताइए। जो माल नरिशमेंट बच्चे होते हैं, जिसके कुपोषण के शिकार होते हैं, हाँ हाँ, उनके लिए मैंने एक रेसिपी डेवलप की है मल्टीग्रेन खिचड़ी से। और वो रेसिपी ऐसी डेवलप की है कि हर एक घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसमें से ही बन जाती है, और वो बच्चे को और हम जैसे लोगों को भी हफ्ते में 2 बार वो खाना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर सब खाते हैं, पर हम हेल्दी फूड खाते ही नहीं है। और डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई हम तो इतना अच्छा खाना खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, ये सब खाते हैं, जूस पीते हैं, फिर ये प्रॉब्लम क्यों हुआ। पर हम क्या दाल चावल कठोर खाते हैं? नहीं खाते हैं।
तो मैंने एक ऐसी रेसिपी डेवलप की है कि उसमें ये सब कुछ आ जाता है और बच्चे भी उसे खुशी खुशी खाते हैं। और हमने ये प्रोजेक्ट जो भी स्कूल रहती है, जो मिड डे लंच प्रोवाइड करता है, उन स्कूलों में जाके उनके किचन स्टाफ को हम ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं। और उनको बोलते हैं कि हफ्ते में 2 बार ये बच्चों को खिलाओ। बहुत बढ़िया। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप समाज के लिए भी कुछ करें। हाँ। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो समाज के लिए कुछ करें, पर करें। यस यस। और ये हमारी रेसिपी हर 15 अगस्त के दिन हम 5000 कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि घर पे जो भी पेरेंट्स है या जो भी महिला है या कोई भी उसको बना के खा सके, फैमिली को खिला सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरी ये रेसिपी न्यूज़ मीडिया में आई, पेपर्स में आई, तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैडम ये रेसिपी आपकी है। तो मैंने बोला यस। तो वो बोलते हैं कि मैंने मेरी वाइफ को घर में बोल दिया कि हफ्ते में 2 बार ये हमारे लिए बननी चाहिए। अच्छा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छा। ये तो हर्षा जी सच बात है कि कुछ करना है तो हेल्दी तो रहना पड़ता है। सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ। हम हेल्दी होंगे तो काम करेंगे, समाज के लिए करेंगे। काफ़ी हर्षा जी हमने देखा है कि काफ़ी स्त्रियाँ, काफ़ी महिलाएं अपने परिवार में अपने पति की, बच्चे की, सबकी बहुत चिंता करती है और उनकी बहुत केयर करती है और करना चाहिए। मगर एक दुख की बात है कि वो अपनी केयर नहीं करती है, तो वो भी करना चाहिए। अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारा परिवार को हम संभाल पाएंगे। सच है ना? बिल्कुल बिल्कुल 100% ट्रू है ये कि हम ये सब करने में खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। हाँ। उसमें फैमिली का कोई दोष ही नहीं है। हम खुद ही नहीं रख पाते कि अरे ये क्या है, हो जाएगा, इसमें क्या है, छोटी छोटी पेन होती है, मान लो कि बैक पेन हुआ या पैर में पेन हुआ। हाँ, वैसे हर्षा जी को भी अभी बैक पेन है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा भी होता है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो कुछ बड़ा दिखाएंगे हमको और अस्पताल में भर्ती करेंगे। तो ये डर की वजह से हम खुद का ध्यान थोड़ा कम रखते हैं। नहीं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फैमिली का ध्यान रखना है, वो सच बात है, मगर आपको अपना भी ख्याल रखना है। हम हेल्दी होंगे तो हमारा फैमिली हेल्दी होगा, फैमिली हेल्दी होगा तो समाज और राष्ट्र भी हेल्दी होगा। हमारा पूरी नींव हमारे में है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो रेसिपी बताई वो तो बहुत अच्छी है, एनर्जेटिक है। yes. तो वो रेसिपी को भी हमारी महिलाएं फॉलो करेगी, ऐसे ऐसी खिचड़ी बनाएगी, हेल्दी रहेंगी। और बच्चों जो कुपोषण के शिकार है उनके लिए भी आप अच्छा काम कर रही हो, उसके लिए मैं आपको अभिनंदन देती हूँ कि समाज के लिए भी ऐसा काम करना चाहिए। अगर आप इसको रेसिपी को शेयर करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल आपको दूंगी, आप उसको फॉरवर्ड कीजिए। जी जी। मैं हर लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि आसपास की खिचड़ी मत पकाइए, घर की ये खिचड़ी पकाइए ताकि हम हेल्दी रह सके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खिचड़ी, ऐसी खिचड़ी मत पकाइए, हेल्दी खिचड़ी पकाइए। ये मैसेज तो सबसे बड़ा मस्त है, सच बात है। हेल्दी ही बनना है तो हेल्दी खिचड़ी बनाइए, वो मगज वाली जाने दीजिए, बेकार की खिचड़ी जिससे गोसिप जैसे वो ये नहीं करना है। और आज की नारी के पास तो टाइम ही नहीं है, वो ज़्यादा कुछ कर रही है, इसका मुझे बहुत आनंद है। और जो बच्ची बाकी की महिलाएं हैं उनसे भी मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आप भी कुछ अच्छे कार्य में जुड़े। आपके पास समय है तो कुछ न कुछ करिए, कुछ ऑफिस ही जाकर काम कर सकते हैं, अपने हस्बैंड को भी हेल्प कर सकते हो। उसका बैक ऑफिस जो काम है वो भी कर सकते हैं। घर पे कंप्यूटर है तो उस पे भी कुछ कर सकते हैं। और मैं आपसे तो बहुत ही इंस्पायर हूँ उषा जी कि आप 68 इयर्स
में भी Maybe. इतना एक्टिव है, हाँ। तो फिर हमें तो होना ही चाहिए। जी, जी। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ, आप हमारे वो प्रोग्राम में आते हैं, हमारे बच्चों के भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। वो मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है। जी। यस यस यस। तो ऐसे ही काम करते रहिए और बने रहिए। तभी ही नारी तू नारायणी एपिसोड सक्सेस होगा कि नारी सचमुच में कुछ कर सकती है और करती है। नारी अबला है ही नहीं, नहीं, बिल्कुल नारी नहीं। सबके लिए भला ही है। ये मेरा मानना है। सबला है वो तो, अबला नहीं है। हाँ, वो मैथिली शरण गुप्त ने उस टाइम में लिखा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में पानी आंचल में दूध। मगर अब की नारी के लिए तो सबला है ही। और उस टाइम एक मध्य युग का एक ऐसा पीरियड था, उस टाइम प्राचीन काल की नारी तो हर्षा जी बहुत सशक्त थी, स्ट्रॉन्ग ही थी, बहुत जैसे स्ट्रॉन्ग लक्ष्मी, थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ हाँ हाँ, कि जो मेरी रात झांसी भर- नहीं, हाँ यस, मेरी झांसी नहीं दूंगी कहने वाली, ये वीर रस वाली वो कितनी बहादुर थी। वो भी समय था। और एक बीच में ऐसा भी पीरियड आ गया, राजा राम मोहन राय ने उसमें दूध पीतिका जो था वो रिवाज भी बंद करवाया। मगर फिर भी आज की नारी काफी आगे बढ़ी हुई है, हर एक क्षेत्र में उसका प्रदान है। और मैं बाकी नारियों को भी यही, हमारा हर्षा जी भी ऐसी यही मैसेज देना चाहते हैं कि सचमुच कुछ न कुछ करते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ऐसी ही महिलाओं के साथ हम अगले एपिसोड में वापस मिलेंगे, और ऐसी पुरुषार्थ वाली महिलाओं के साथ हम कुछ न कुछ प्रोत्साहन पाएंगे। हर्षा जी, आप यहाँ आए और हमारे दर्शक मित्रों को भी काफी प्रोत्साहित किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहती हूँ। और नारी तू नारायणी एपिसोड में हम अगले एपिसोड में के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम थैंक यू सो मच, आपने मैं यहाँ पे बुलाया उसके लिए Yes, बहुत yes, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस यस।